नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 42 में। हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में। संधि के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। और जैसे कि मान लीजिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से हमने स्वर संधि खत्म कर दिया है पढ़ करके। स्वर संधि आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्वर संधि जब स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। जिसमें से आपका पांचों भेद खत्म हो गया, मतलब कि संधि का जो पहला भेद था स्वर संधि वो हमने क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। अब इसके बाद आता है संधि का दूसरा भेद, क्या? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें व्यंजन मिला होगा, है कि नहीं। व्यंजन वर्ड कोई ना कोई होगा। चलिए ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब व्यंजन वर्ड का जब हटा देते हैं, बढ़िया परिभाषा देखने के लिए देखिए, व्यंजन वर्ड का व्यंजन तथा स्वर से, व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। व्यंजन वर्ण का व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर, देखिए स्वर में क्या था, स्वर का स्वर से ही मेल होता था। किससे? स्वर का स्वर से ही मेल होता था। लेकिन व्यंजन में क्या है, व्यंजन वर्ण में क्या होता है, व्यंजन वर्ण का जो व्यंजन संधि हमारी है उसमें देखिए दोनों बातें कही गई हैं। व्यंजन वर्ण का व्यंजन तथा स्वर से, ये तथा यहां से हटा दीजिए, हो सकता है आप डिस्टर्ब हो रहे हो इसको समझने में। व्यंजन या स्वर से मेल होने पर, मतलब या, इसमें देखो दोनों बातें कही गई है, व्यंजन या स्वर। ठीक है, व्यंजन या स्वर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जरूरी नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो। जैसे स्वर में होता था, स्वर का स्वर से मेल होने पर ही स्वर संधि कहलाता है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है और स्वर से भी मेल हो सकता है। लेकिन दोनों पदों में एक जो है व्यंजन रहना चाहिए, तभी क्या होता है, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, परिभाषा देखिए। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। मतलब कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसका या तो व्यंजन से मेल हो या फिर किसी स्वर से ही मेल हो जाए, उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसमें वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझाते हैं। व्यंजन वर्ण कोई भी हो, क से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है, कोई भी व्यंजन का वर्ण हो, जब व्यंजन वर्ण का किसी अन्य व्यंजन से या फिर किसी स्वर से मेल होता है, उसके बाद जो परिवर्तन होता है या विकार होता है वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताते हैं कि कैसे होता है। चलिए इसके बारे में अब डिटेल से जानते हैं। देखिए क्या होता है, देखो व्यंजन संधि में जो मेल होता है वो 3 प्रकार का होता है। मतलब कि चलिए यहाँ देख लेते हैं। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का होता है। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए
कैसे कैसे, अब देखिए जैसे हमने कह दिया व्यंजन तथा व्यंजन, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, जैसे जैसे आप इसमें से कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक होता है सत, हाँ ये सही रहेगा, सतझन जन, क्या होगा ये, सज्जन, क्या होगा, सज्जन, क्या हो जाएगा, सत धन जन। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, ठीक है, इसमें अ नहीं है, इस त में अ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हलंत लगा है ना हमारा, इसमें से अ अलग है, तो सत धन जन सज्जन, ये भी व्यंजन संधि है। अब देखिए व्यंजन तथा व्यंजन प्लस स्वर, जैसे मान लीजिए क्या है, षट धन आनंद, षट धन आनंद, ये हो जाएगा क्या, षडानंद, क्या हो जाएगा, षडानंद, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, इसमें देखिए तीसरा प्रकार, जैसे मान लीजिए पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन, दूसरा क्या है, व्यंजन, तो ये इसमें जैसे क्या हो जाएगा, जैसे परिधन छेद, ये क्या हो जाएगा, परिधन छेद का क्या हो जाएगा, परिच्छेद, क्या हो गया, परिच्छेद। तीन प्रकार के हुए ना, जैसे मान लीजिए व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा तब भी क्या होगा, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही क्या है, व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि, ये तीनों व्यंजन संधि है। आई बात समझ में, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इसमें अगर स्वर है तो ये अलग होगा, नहीं, इसमें क्या, हमने पहले ही बताया कि इसमें से एक जो है क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। इसमें मान लीजिए दोनों व्यंजन है तो ये तो जाहिर सी बात है व्यंजन संधि है ही, लेकिन इसमें देखिए क्या है, षट धन आनंद, मतलब कि पहला व्यंजन है और दूसरा क्या है, स्वर है, लेकिन एक पद भी अगर व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे व्यंजन का स्वर से मेल होता है तब भी वो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन का व्यंजन से मिल रहा है तो वो तो व्यंजन संधि है ही, और स्वर है पहले और तब व्यंजन है तब भी वो क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा। आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, हमारी पढ़ाई आपको समझ में आई तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी अपने और को समझाना चाहते हैं और किसी और अपने मतलब दोस्त या मित्र को चाहते हैं कि वो भी सीखें तो आप उनके पास हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।